राधे राधे। जीवन की इस भागदौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हम रोज सुबह उठते हैं, दुनियादारी के कामों में उलझते हैं, पैसा कमाते हैं, रिश्ते निभाते हैं और फिर रात को थक कर सो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, कल कर लेंगे, कल से भगवान का नाम लेंगे, कल से वृंदावन जाएंगे, कल से श्री जी की भक्ति शुरू करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो कल कभी आता भी है या नहीं? आज मैं आपके लिए जो संदेश लेकर आया हूं वो कोई साधारण बात नहीं है। ये वृंदावन की अधीश्वरी, हम सबकी प्यारी करुणामयी मां श्री राधा रानी का एक अत्यंत भावुक संदेश है। एक ऐसा संदेश जो आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देगा। श्री जी आज आपसे कुछ कहना चाहती हैं। वो कह रही है कि बेटा, कल के बाद ये अवसर नहीं मिलेगा। ये अवसर क्या है? कौन सा कल? और क्यों हमारी लाडली जू इतनी व्याकुल है हमारे लिए? आज इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि शायद ये वीडियो आपके पास कोई एल्गोरिथम नहीं, बल्कि खुद श्री जी की इच्छा से पहुंचा है। शायद आज आपकी पुकार उन्होंने सुन ली है। दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा दयालु है तो वो हमारी राधा रानी है। संतों ने कहा है कि कृष्ण कठोर हो सकते हैं, वो कर्मों का हिसाब मांग सकते हैं, वो न्याय के देवता हो सकते हैं, लेकिन राधा रानी, वो तो करुणा की साक्षात मूर्ति है। जब कोई पापी, कोई दुखी, कोई हारा हुआ इंसान श्री कृष्ण के पास जाता है तो कृष्ण उसके कर्म देखते हैं, लेकिन जब वही इंसान राधा रानी के चरणों में गिरकर रोता है, मैं बहुत बुरा हूं, मैंने बहुत पाप किए हैं, लेकिन अब मैं तेरा हूं, तब पता है श्री जी क्या करती है? श्री जी अपने आंसुओं से उस भक्त के सारे पाप धो देती हैं। वो कृष्ण से लड़ जाती है और कहती हैं, हे श्याम, यह जैसा भी है मेरा है, इसने मुझे पुकारा है, अब आप इसे अपने चरणों में जगह दे दीजिए। लेकिन आज वही करुणामयी मां उदास है। क्यों? क्योंकि हम उनके बुलावे को अनसुना कर रहे हैं। हम माया की इस झूठी दुनिया में इतने खो गए हैं कि हमें असली प्रेम दिखाई ही नहीं दे रहा है। जरा सोचकर देखिए, हम इस संसार में किससे क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम सोचते हैं कि हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारा परिवार हमें वो प्यार देगा जिसकी हमारी आत्मा को तलाश है। लेकिन हकीकत क्या है? जब तक आपकी जेब में पैसा है, जब तक आपका रुतबा है, तब तक सब आपके साथ है। जिस दिन वक्त बदलता है, जिस दिन इंसान को सच में किसी के सहारे की जरूरत होती है, तब ये दुनिया पीठ दिखा देती है। इंसान भीड़ में खड़े होकर भी खुद को बिल्कुल अकेला पाता है। कल्पना कीजिए, एक मां अपने बच्चे को रोज पुकार रही है, लौट आ मेरे पास, वहां तुझे सिर्फ दुख मिलेगा, यहां मेरे आंचल में शांति है। लेकिन बच्चा दुनिया के इन चमकते हुए खिलौनों के लालच में मां की आवाज अनसुनी कर रहा है। हमारी हालत बिल्कुल वैसी ही है। ये दुनिया, ये गाड़ियां, ये बैंक बैलेंस, ये झूठे रिश्ते, ये सब मिट्टी के खिलौने हैं, और हम इन खिलौनों के लिए अपनी उस असली मां को रुला रहे हैं, जो हमें अपना अनंत प्रेम देना चाहती है। श्री जी का संदेश आज आपके लिए है। ध्यान से सुनिए, बंद आंखों से महसूस कीजिए कि लाडली जू आपके सामने खड़ी है और आपसे कह रही है, तू कब तक यूं ही भटकता रहेगा? तूने इस संसार में हर जगह प्रेम तलाशा, तूने लोगों से उम्मीदें लगाई, तूने सोचा कि ये दुनिया तुझे समझेगी, लेकिन तुझे क्या मिला? सिर्फ धोखा, तिरस्कार और अकेलापन। तू अंदर ही अंदर रोता है, लेकिन किसी को अपने आंसू नहीं दिखाता। तू सोचता है कि तेरा कोई नहीं है, लेकिन तू मुझे भूल गया। मैं तेरी मां हूं, मैं तेरी सखी हूं, मैं तेरी आत्मा का एकमात्र सच हूं। मैं रोज तेरा इंतजार करती हूं कि आज मेरा बच्चा मुझे पुकारेगा, आज वो कहेगा कि राधे, मुझे आपकी याद आ रही है। लेकिन तू रोज कहता है, कल, कल से नाम जपूंगा, कल से पाठ करूंगा,
कन से भक्ति करूंगा। पर मेरे प्यारे, कल कभी नहीं आता। ये मनुष्य शरीर जो तुझे मिला है, ये पानी के बुलबुले के समान है। ना जाने कब ये सांसों की डोरी टूट जाए, ना जाने कब समय का चक्र पूरा हो जाए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बनने के बाद एक आत्मा को यह मनुष्य का शरीर मिलता है। क्यों? ताकि वह भगवान का नाम ले सके। कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई पक्षी वृंदावन जाकर राधे राधे नहीं बोल सकता। ये अधिकार, ये अवसर सिर्फ और सिर्फ हमें मिला है। अगर हम भी सिर्फ खाने, कमाने और सोने में ही अपना जीवन निकाल देंगे तो हम में और उन जानवरों में क्या फर्क रह जाएगा। करोड़ों जन्मों के पुण्य के बाद ये अवसर मिला है कि तुम्हारी जीव राधा राधा बोल सके। कल के बाद ये अवसर नहीं मिलेगा। दोस्तों, क्या आपको ये शब्द सुनकर अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस नहीं हो रहा? क्या आपको नहीं लगता कि हम वास्तव में उस कल के इंतजार में अपना आज बर्बाद कर रहे हैं? मृत्यु किसी को बताकर नहीं आती। आज हम जवान हैं, कल बूढ़े होंगे। आज हमारे पास शक्ति है, कल शरीर साथ नहीं देगा। जब जीभ लड़खड़ाने लगेगी, जब कानों से सुनाई नहीं देगा, जब आंखों से वृंदावन के दर्शन नहीं होंगे, तब राधे राधे कैसे बोलोगे? इसलिए श्री जी कह रही है कि जो करना है अभी कर लो, इसी पल से शुरू कर दो। आइए मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं जो इस संदेश को और भी गहराई से समझाएगी। वृंदावन में एक बार एक बहुत ही अमीर सेठ आया। उसने खूब पैसा कमाया था, लेकिन मन में बिल्कुल शांति नहीं थी। वो एक सिद्ध संत के पास गया और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है लेकिन नींद नहीं आती। सोचता हूं कि एक बार अपने व्यापार को पूरी तरह से सेट कर लूं, फिर मैं सब कुछ छोड़कर वृंदावन आकर श्री जी की भक्ति करूंगा। बस मुझे 1 साल का समय और चाहिए। संत मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, आप 1 साल की बात कर रहे हैं, क्या आपको अपनी अगली सांस का भी भरोसा है? सेठ ने अहंकार में कहा, अरे महाराज, अभी तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। संत ने उसे एक सेब दिया और कहा, इसे कल सुबह खाना, तुम्हें शांति मिलेगी। सेठ वो सेब लेकर घर चला गया। रात को उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा। परिवार वाले अस्पताल ले गए, दुनिया भर के डॉक्टर बुला लिए गए, दौलत पानी की तरह बहा दी गई, लेकिन सेठ नहीं बचा। वह सेब वैसा का वैसा मेज पर रखा रह गया। वह कल कभी नहीं आया। सेठ का वह विचार कि मैं कल से श्री जी की भक्ति करूंगा, हमेशा के लिए अधूरा रह गया। यही हम सब की कहानी है। हम माया के जाल में ऐसे फंसे हैं कि हमें लगता है कि मौत सिर्फ दूसरों को आती है, हमें नहीं। लेकिन श्री जी हमें इस नींद से जगाना चाहती है। वह नहीं चाहती कि उनका कोई भी बच्चा इस भवसागर में डूब जाए। उनका यह संदेश एक चेतावनी भी है और एक निमंत्रण भी। चेतावनी इसलिए कि समय कम है, और निमंत्रण इसलिए क्योंकि उनका द्वार आज भी आपके लिए खुला है। तो अब सवाल यह उठता है कि हमें करना क्या है? क्या हमें घर परिवार छोड़ देना है? क्या हमें सब कुछ त्याग कर जंगलों में जाना है? नहीं, श्री जी ये बिल्कुल नहीं चाहती। वह चाहती है कि आप जहां हैं वहीं रहे, लेकिन अपना मन उनके चरणों में लगा दे। कल पर छोड़ना बंद करें। अगर आज आपको ये बात समझ आ गई है तो इसी पल, जी हाँ, इसी पल जहां आप बैठे हैं, आंखें बंद कीजिए और मन ही मन 3 बार कहिए, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बस हो गई शुरुआत। राधा नाम कोई साधारण शब्द नहीं है। ये वो नाम है जिसे स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण दिन रात जपते हैं। जब आप रा बोलते हैं तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप बाहर निकल जाते हैं, और जब आप था बोलते हैं तो आपके हृदय के कपाट हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, ताकि वो पाप वापस अंदर न जा सके। दिन भर के कामों के बीच में जब भी समय मिले, अपनी जीव को श्री जी के नाम का रस लेने दे। गाड़ी चलाते समय, खाना बनाते समय, ऑफिस का काम करते समय राधा नाम को अपनी सांसों में बसा लें। श्री जी से कहिए, हे लाडली जू, मुझे नहीं पता कि भक्ति कैसे की जाती है। मुझे नियम कानून नहीं आते,
मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैं आपका हूं और आप मेरी हैं। मेरे इस जीवन की डोर अब आपके हाथों में है। यकीन मानिए, जिस दिन आप सच्चे दिन से ये कह देंगे, उस दिन के बाद आपको जीवन में कभी अकेलेपन या हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्री जी खुद आकर आपका हाथ थाम लेंगी। फिर कोई दुनियावी परेशानी आपको डरा नहीं पाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति आपके साथ चल रही है। मेरे दोस्तों, ये जीवन बहुत छोटा है। कल के बाद ये अवसर सच में नहीं मिलेगा। पता नहीं कल ये सांस रहे या ना रहे। पता नहीं कल ये मनुष्य जन्म मिले या ना मिले। आज श्री जी ने ये वीडियो आप तक पहुंचाकर अपना संदेश आप तक पहुंचा दिया है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस अवसर को पकड़ते हैं या फिर से इसे अनदेखा करके उसी अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं। अगर आपके दिल में श्री जी के लिए जरा सा भी प्रेम ज्यादा है, अगर इस संदेश ने आपकी आत्मा को छुआ है, तो आज ही इस वीडियो के कमेंट में जय श्री राधे या राधे राधे जरूर लिखें। अपनी हाजिरी लगाएं कि हाँ मां, मैंने तुम्हारी आवाज सुन ली है। इस वीडियो को अपने उन सभी जानने वालों के साथ शेयर करें जो जिंदगी की परेशानियों में उलझे हुए हैं, जो डिप्रेशन में हैं या जो खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। क्या पता आपके एक शेयर से किसी भटकी हुई आत्मा को श्री जी का रास्ता मिल जाए और उनका जीवन संवर जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन राधा नाम जपना कभी मत छोड़ना। चलिए मिलकर एक बार पूरे प्रेम और भाव से पुकारते हैं। राधे राधे, जय जय श्री राधे।